दोस्तों, आप लोग बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात पूछते हो, भाई क्या आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है? क्या एस्ट्रल ट्रैवल सच में एक्सपीरियंस किया जा सकता है या नहीं? और अगर किया जा सकता है तो इसमें कितने दिन लगेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा कि एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसा होता है और पर्सनली मुझे कितने दिन लगे इसको करने में, और क्यों मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करना छोड़ दिया, क्या कारण था इसके पीछे। तो सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने भी कुछ ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल जैसा एक्सपीरियंस किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बनाऊँगा। सो विदाउट द फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैंने अपने राजेश भाई की यानी कि अपने फैक्टर्स की वीडियो देखी एस्ट्रल ट्रैवल वाली, जो कि मेरे पास एक सजेशन में आई थी। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और जानना शुरू किया। मैं ना जाने कितनी वेबसाइट्स पर विजिट किया, तरह तरह के लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस को रीड किया, और उन सब आर्टिकल्स में बस एक ही चीज़ कॉमन थी, लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल करने के बाद खुद की ही बॉडी को देखा था। पहले तो मुझे भी इस चीज़ पर विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई तो करके देख सकते हैं, क्या ऐसा सच में होगा भी या नहीं। पर इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए था, और मैंने अपने आप को टाइम दिया और अपना खुद का एक रूटीन बनाया। डेली सुबह उठकर 10 मिनट तक मेडिटेशन करना और रात को सोने से पहले एस्ट्रल ट्रैवल की टेक्निक का ट्राई करते रहना जब तक कि मुझे नींद ना आ जाए। और मैंने ऐसा करीब 6 महीने तक किया। तब एक रात मैंने तंग आकर सोचा कि यार कब तक ऐसा करता रहूँगा। उस दिन मैंने सोचा था कि आज रात ही करूँगा ट्राई, अगर नहीं हुआ फिर उसके बाद कभी ट्राई नहीं करूँगा। फिर उसी रात एक बहुत ही बड़ा मैजिक हो गया। जैसे ही मैं एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस कर रहा था रात को सोने से पहले रोज़ की तरह, तभी मुझे नींद आने लगी। मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा वज़न हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर 1000 किलो वज़न रख दिया हो, और मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। और मेरे कानों में अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, काफ़ी वियर्ड सी आवाज़ें, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। मैं चिल्लाकर सबको बुलाना चाहता था, पर मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ देख और सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। और तंग आकर मैंने अपने शरीर पर थोड़ा सा और जोर लगाया और मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैं पलंग पर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अभी पता नहीं क्या हुआ था। फिर मैं उठा और पानी पीकर दोबारा सो गया। और सोने के बाद जो हुआ वो मुझे भी नहीं पता कि वो सच में एस्ट्रल ट्रैवल ही था या कोई सपना था। मैं जैसे ही सोया तुरंत 5 मिनट बाद ही मुझे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें सपने में मुझे बस रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी और मेरी बॉडी पर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। इतना ही बोलने के बाद मेरी आँख खुल गई और मुझे सब कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि मैं ह्यूमन आई से देख रहा हूँ, लग रहा था जैसे कि वो किसी और की आंखें हैं। मैं मेरे रूम में प्रेजेंट हर एक इंसान को देख पा रहा था कि हाँ, सब सोए हुए हैं। मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ मैंने ये नोटिस किया कि मेरी जगह पर कोई सोया हुआ है, पर मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बस इतना पता था कि कोई मेरी जगह पलंग पर सो रहा है, और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ उसका चेहरा देखने की, पर मुझे चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सबका चेहरा विजिबल था, पर जो मेरी जगह सो रहा था उसका चेहरा ही विजिबल नहीं था। और पता है वो कौन था? वो मैं ही था, जो अपने आप को देख रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं अपने ही चेहरे की पहचान नहीं कर पा रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरी जगह लेटा था मैं उसके साथ ही लेट गया और सो गया। फिर उसके बाद मेरी आँख सीधा सुबह ही खुली, पर यह सब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। मुझे एक तरह से रात को सोने से पहले एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस करने की आदत सी पड़ गई थी। मैं हर बार सोचता था कि ना करूं, पर मेरी बॉडी उसे अपने आप ही करने लगती थी, और जिसके चलते लगातार मुझे 1 हफ्ते तक स्लीप पैरालिसिस हुआ। और कई बार तो मैं इतना डर जाता था कि स्लीप पैरालिसिस ख़त्म होने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था। और कई बार तो मुझे पेरेंट्स ही शांत करते थे, मुझे रात को उठकर पानी वानी पिलाते थे, और ऐसा तकरीबन 1 हफ्ते तक चला। पर उसके बाद से मैंने एक चीज़ को तय कर लिया कि आज के बाद कभी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करूँगा। और फिर धीरे धीरे करके उस दिन से मैंने सुबह उठकर मेडिटेशन करना भी बंद कर दिया, और धीरे धीरे रात को एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस करना भी छूट गई। फिर उसके बाद से मैंने कभी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं किया। पर क्या पता किया भी हो या नहीं, क्या पता वो सपना हो, क्या पता बार बार एक ही बात सोचने की वजह से मेरे दिमाग ने मुझे एक इमेज क्रिएट करवा दी हो कि हाँ, जैसे कि मैंने सच में एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया। पर क्या मैंने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया भी था या नहीं, ये भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ में से एक है, जिसे मैं आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। सो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।
और हाँ, अगर आपने भी कुछ एस्ट्रल ट्रैवल जैसा एक्सपीरियंस किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पक्का उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।